अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा वला मासूम बअदा वला उम्मत बअद उम्मती। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। दुरूद शरीफ बरकत के लिए पढ़ लें। सदरे गिरामी क़द्र मेरे और आपके इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्ग भाई और मखदूम हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह का नाम बुलंद हो गया। सारी रात अल्लाह का नाम बुलंद होता रहा। रात हो तब भी अल्लाह का नाम बुलंद होता है, हमारी सुबह होती है तब भी अल्लाह का नाम बुलंद होता है। सुनो अब एक अज़ान मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई और बुजुर्ग हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया प्रोग्राम को खूबसूरत तरीके से चलाने वाले, खूबसूरत अल्फाज का इंतखाब करने वाले हज़रत मौलाना नसीम अहमद सिद्दीकी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया। बाकी टाइम बचाने लगा हूँ सारे हजरात बगैर नाम के, इसलिए कि मैंने नाम लेना शुरू कर दिए, कहीं नमाज जो है वो लेट ना हो जाए। हजरत भी तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। 3 दिनों में मुल्क के उलमा, खुतबा, ज़ुआमा, पीराने तरीक़त ने अपने अपने अंदाज में आपसे खिताब फरमाए। यकीनन उन्वान
शायद कोई बाकी नहीं रह गया होगा। अब रात भी ख़त्म हो रही है और बात भी ख़त्म करनी है। मैं जहां हज़रत मुफ्ती साहब को सलाम मोहब्बत व अकीदत पेश करता हूं, आपको अगर सलाम ना करें तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। अगर हज़रत मुफ्ती साहिब इस पेराना साली में पूरी रात यहाँ तशरीफ फरमा है, आपकी अज़मतों को एक मर्तबा नहीं सैकड़ों मर्तबा सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। सारी रात बैठना, यूं जम करके बैठना, इस अंदाज में बैठना, मोहब्बत के साथ बैठना, जाग करके बैठना, ये आपके हिस्से में है। मुबारकबाद के साथ साथ ये तलबाए किराम जो सरों पे दस्तारें सजा करके और ओबा पहन करके बड़े सजे हुए नजर आ रहे हैं, दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हुए इनके लिए दुआ गो हैं। हमारा वक़्त जाने का है, आपका वक़्त आने का है। हम चले जाएंगे, हमारी जगह पे आपने आना है। हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, आगे इस काम को आगे आपने बढ़ाना है। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन एतमाद है, जिस दरसगाह जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद में रह करके हजरत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान की सोहबत में रह करके आपने कई साल गुजारे होंगे, मुझे पूरा यकीन और एतमाद है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मुल्क में इस्लाम के आदिलाना निज़ाम के निफाज के लिए, नबी की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अज़मत असहाबे रसूल के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, आप किसी से पीछे नहीं होंगे, आप आगे आगे नजर आते हुए नजर आएंगे और आप बतलाएंगे जिस दरसगाह में हमारी तरबियत हुई है उसका नाम जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद है, उसकी निस्बत सहाबी रसूल के साथ है, जिसकी निस्बत सहाबी रसूल के साथ है, उसमें पढ़ने वाला आज के दौर का तालिबे इल्म पे यह बतलाएगा 1400 साल के बाद आने वाला अब्दुल्ला बिन मसूद का तालिबे इल्म कैसा है और 1400 साल पहले वाला अब्दुल्ला बिन मसूद कैसा होगा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, आपने खिताब सुन लिए, मैंने कोई खिताब नहीं करना, मैंने कुछ बातें करनी है। हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहिब, मौलाना नसीम साहिब, भट्ट साहिब, हजरत मुफ्ती साहिब, कल मैंने लाहौर में भी बड़े अदब के साथ उलमाए किराम की मिन्नत करके कहा है, खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो और माजरत के साथ भी। ये अकेले हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तहदीस बिन नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सहाबा की तौहीन हो हम मैदान में, आले बैत की गुस्ताखी हो हम मैदान में, इस मुल्क के खिलाफ साजिश हो हम इस मुल्क के मैदान में, हमने मौत व हयात के फासले बराबर करके इस मैदान का इंतखाब किया है। मगर मुल्क के हजरात उलमाए किराम कुछ आपकी भी जिम्मेदारी हैं। आपने इन मदारस में रह करके आपकी निस्बत उस दारुल उलूम देवबंद की तरफ है जिसके बानियों में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम नामी इसमें गिरामी आता है, जिनके नामों में फकीह उम्मत मौलाना
नसीमत मोहम्मद गंगोही का नाम आता है, जिनके नामों में हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी का नाम आता है, जिनके नामों में शेखुल अरबी वल आजम हुसैन अहमद मदनी का नाम आता है, जिसने मुल्क की अदालत में खड़े होकर के जब अंग्रेज के खिलाफ एक फतवा दिया था तो जज ने खिताब करके कहा था, हुसैन अहमद आपको पता है इस जुर्म की सजा क्या है? कहा बतलाइए। कहा मेरी कलम में फैसला करने की ताकत है, मैं तेरी मौत व हयात का फैसला कर सकता हूँ। हुसैन अहमद ने सर हिलाया, हिला करके कहा पागल कहीं के, ये फैसले तो मेरे रब के पास हैं। उसने कहा मैं तेरा फैसला करना चाहता हूँ। कहा था मैं कफन दारुल उलूम देवबंद से साथ लेकर के आया हूँ। जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद में तशरीफ लाने वाले हजरात 3 दिनों से आपने खिताबात समाअत फरमाए। इस मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है ये भी आपको बताना जरूरी है। तवज्जो है, जरा आप तवज्जो से मेरी बात सुनेंगे और ये बड़ी जरूरी है। आपने खिताबात सुन लिए। मैं सऊदी अरब में था, मैंने अभी 8 तारीख को आना था। हजरत मुफ्ती साहब मेरे बेटे को मैसेज पे मैसेज, नहीं आओगे तो नाराजगी का इजहार। मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे 3 तारीख या 4 की कोई फ्लाइट मिल जाए, मैं सीधा इधर आ जाऊं। मुझे जहाज नहीं मिल रहा था, मगर मुफ्ती साहब के हाथ में भी कोई तस्बीह होगी और जिसके सुर्ख रंग के दाने होंगे, ये दाने पे दाना फेंकते होंगे और तस्बीह भी पढ़ते होंगे। मैं तो वहां बैठा हुआ था, मेरे वामो गुमान में नहीं था। मैं यहाँ आने का सोच रहा था कैसे आऊंगा, लेकिन मुफ्ती साहब की दुआएं और तस्बीह के दाने जो हैं वो पता चल गया। हमारे वली अल्लाह ऐसे हैं, दुआ मांग देते हैं तो हम सऊदी अरब से भाग करके यहां आ जाते हैं। मैंने 8 तारीख को आना था, मैं 23 तारीख को आ गया। अभी जो गुजर करके गई, लोग वहां से आते हैं सीधे घर में पहुंचते हैं। मैं 12 दिन के बाद अपने घर में पहुंचा। ये भी ख्याल करना, ये बातें इसलिए कर रहा हूं हज़रात उलमा इकराम, घर सबको अच्छे लगते हैं, बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। जब कोई मुल्क से बाहर से आता है उसकी ख्वाहिश होती है पहली फुर्सत में घर में पहुंचूं। मैं मदीना मुनव्वरा से चला आया, 23 तारीख को पहुंचा। 12 दिन मैंने इस्लामाबाद में बैठ करके गुजारे। किस लिए गुजारे? मुझे इमाम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इस स्टेज की कभी जीनत हुआ करता था, यहाँ पर उसकी यलगार और ललकार आप सुना करते थे। उस इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, पाकिस्तान के लोगों ईरान के ऊपर एतमाद न करो, ईरान कभी भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। इमाम अहले सुन्नत ने कहा था। कुछ लोगों ने कहा यह मौलवियों वाली बात है। हक नवाज ने उस दौर में कहा, आजम तारक ने पार्लियामेंट में कहा, हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कोई हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता था। 1979 में ईरान में एक इनकलाब आया था। बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, वो इनकलाब इस्लाम का इनकलाब नहीं था, वो शीयत का इनकलाब था। तवज्जो है आपकी? शीयत का इनकलाब था। कोई इदारों के लोग हों, मेरी बात तवज्जो से सुने। उस इनकलाब को दुनिया में फैलाने के लिए सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब किया था।
और पाकिस्तान में एक जमात बनाई थी। मैंने उस तफसील में नहीं जाना। वो जमात बनी थी जिस जमात ने उस वक्त जारहियत के रास्ते का इंतखाब किया था। कोयटा में सुन्नी बच्चियों के पिस्तान काट करके खंजरों के साथ उन्हें जख्मी किया था। कोयटा में पुलिस के जवानों को तड़पा करके शहीद करके, मुझे डरते हुए लफ्ज बोलना पड़ता है, उनके आला तनासल काट करके उनके मुंहों में दिए थे। हजरात उलमाए किराम, पाकिस्तान के हुक्मरानों, कौमी सलामती इदारों के जिम्मेदारों, हमारे ऊपर जुल्म और जबर करने वालों, तुमसे मुखातब हूं। तुम्हारी पुलिस के जवानों पे तशद्दुद हुआ था, बच्चियों के पिस्तान काटे गए थे। इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट पे धरना दिया था और फैसला मनवाया था, पाकिस्तान का शिया ज़कात नहीं देगा। तवज्जो है, उन्होंने मुतालबा मनवाया था पाकिस्तान का शिया ज़कात। मौलाना अब्दुल जब्बार साहब आपको मसाइल बताते हैं। शिया ने जब ये ऐलान किया था हम ज़कात नहीं देंगे, बतलाओ ज़कात देने का हुक्म किसको है? हजरत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहिब खुतबे और नुक्ते बयान ये करने वाले, मुसलमान को ज़कात देने का, नमाज पढ़ने का, ज़कात देने का हुक्म किसको है? मुसलमानों को। शिया ने कहा ज़कात नहीं देंगे। हमें तनकीद हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाओ कि ये उन्हें काफिर कहते हैं। उन्होंने ज़कात का इनकार करके, ना देने का फैसला करके उस दिन फैसला करवाया था। हमारा इस्लाम से और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक कह रहा हूं मैं, फिर शॉर्ट कर रहा हूं, मुझे वक्त का लिहाज है। अभी दरमियान में कितना कुछ हुआ। हक नवाज से लेकर मसूदुर रहमान उस्मानी तक 12,000 के करीब हमारे जिम्मेदार कारकुनान जामे शहादत नोश कर गए, तख्तों के ऊपर लटक गए, जमीन पे लिटा करके जुल्म जबर की इंतहा कर दी गई, लापता कर दिए गए, फोर्थ शेड्यूल में जकर दिया गया, सब कुछ हुआ। हमने एक एक जगह से 4, 5, 9, 14, 45 जना से एक जगह से इकट्ठे उठाए। कभी हमने इस मुल्क के खिलाफ कभी कोई जुमला नहीं कहा था। ठीक कह रहा हूं। अभी जो तहरीक आई, जिसके लिए मुझे वहां से आना पड़ा, आज से 4 महीने पहले पारा चनार के शिया, ये वही है, मौलाना नदीम साहब जानते हैं, पाकिस्तान बनने से पहले जब लखनऊ के राजों ने लखनऊ में ऐलान किया था यहां से हवा की बात करना जुर्म है, तो ये पारा चनार के शिया यहां से चल करके लखनऊ में गए थे। लखनऊ के शिया को जाकर के कहा था इस तहरीक में हम तुम्हारे साथ हैं। ये हुआ था तो इधर से अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी यहां से सफर करके वहां गए थे। आज की बात नहीं है, कभी अमीर शरीयत थे, कभी अमीर अजीमत है। अमीर शरीयत गए, ऐलान किया था जब तक लखनऊ की एक एक गली में सहाबा जिंदाबाद का नारा नहीं लगता, अताउल्लाह शाह बुखारी वहां से वापस नहीं आएगा। यह हुआ था। इंतहाई बात बोले एहतराम, वही पारा चनार का शिया जिन्होंने 2007 में पारा चनार के आले सुन्नत पे जुल्म जबर करके
सैकड़ों की तादाद में तड़पती हुई लाशें वहां नजर आ रही थी, जख्मी नजर आ रहे थे, औरतें जख्मी नजर आ रही थी, छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा किया गया था, जैसे करबला में खून बह रहा था, पारा चनार में भी उस वक्त खून बह रहा था। वहां के आले सुन्नत को नकल मकानी पे मजबूर कर दिया गया था। वहां के आले सुन्नत हजारों की तादाद में पारा चनार छोड़ करके जमीनें छोड़ दी, घर छोड़ दिया, जायदादें छोड़ दी, सब कुछ छोड़ करके वहां से निकलने पे मजबूर कर दिया। और 2008 में एक मुआहिदा हुआ, जिस मुआहिदे का नाम मरी मुआहिदा है, जिसमें फैसला हुआ था पारा चनार से निकलने वाले सुन्नी जो हैं वो वापस पारा चनार अपने घरों में जाएंगे। ये मैं जरूरी कुछ बातें करने लगा हूँ और मैं छोड़ रहा हूँ बहुत सारी बातें। आप जरा तवज्जो से, आपकी वसातत से, मैं असल में बात मुल्क के इदारों से कर रहा हूँ। उनके इल्म में ये तारीख साज इज्तिमा है, उन्हें बताना है हम कौन हैं और शिया कौन है। हम मुल्क के साथ क्या करते हैं, शिया पाकिस्तान के साथ क्या करता है। उन्होंने आज से 4 महीने पहले पारा चनार का एक इलाका बोशेरा जिसका नाम है, उसके ऊपर हजारों की तादाद में एक लश्कर लेकर के गए, पूरी तैयारी के साथ गए, मुसल्लह होकर के गए, ईरानी साख्ता असलहा लेकर के गए। मौलाना नदीम साहेब, ये हजारों का लश्कर सुन्नियों को बोशेरा से निकालने के लिए गया था। सुबह का वक्त है, रब्बा तेरा शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो गए थे उनमें से 400 वापस नहीं आ सके। सिर्फ शाम की बात नहीं है, मौलाना सद साहब भी तशरीफ ले आए माशाअल्लाह, अभी शाम से आए हैं। वहां से 400 बंदा यूं पड़ा हुआ था जैसे जानवरों को ज़िबा करके यूं छोड़ा हुआ होता है कुर्बानियों के मौका पर, यूं 400 बंदा मुर्दार होकर पड़ा हुआ था। ये क्या था? ये अल्लाह की मदद थी। मैंने किसी तफसील में नहीं जाना। और इन सारे एहतजाजों में शिया किसी जगह पे इस बात का जिक्र नहीं करता कि हमारे साथ बोशेरा में क्या हुआ। मैं उन्हें कहना चाहूंगा, पाकिस्तान के शियों, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। सोच समझ करके कदम बढ़ाना, रब की मदद हमारे साथ है। बोशेरा में भी हमारे साथ थी, शाम में भी आले सुन्नत के साथ है। तुमने अगर गलत रास्ते का इंतखाब किया, देखना तुम्हारा हशर वही होगा जो बोशेरा में हुआ और शाम में हुआ है। कोई बात नहीं है, भले के साग नहीं है, कोई बात नहीं है। आखिर उसका नाम लेवा भी तो है, शफीक नहीं है। शफीक के मानने वाले हैं, अबू बकर नहीं है, नाम लेने वाले मौजूद हैं। ये खत्म नहीं हुआ करते, काम चला करता है। अगर तुम्हारा काम जारी है तो हमारा काम भी जारी है। आपको याद करवाना चाहता हूं, मेरी गालिबन 2 या 3 साल की गैर हाजिरी है। जिस साल में आखिरी आया था उस साल अफगानिस्तान फतह हुआ था। उस वक्त मैंने यहीं पर गुफ्तगू की थी। मैंने बताया था अमेरिका जैसी सुपर ताकत घुटने टेकने पे मजबूर हो गई और तालिबान इक़्तिदार के ऊपर आए थे। सहाबा इस्लाम के लेने वाले, इस्लाम को जिंदाबाद कहने वाले आए थे। आपने देखा मैं गालिबन 3 सालों के बाद आया हूं। अभी एक और खुशखबरी लेकर के आया हूं कि मुल्क शाम जो है वो भी आपने फतह कर लिया है, फतह हो गया। रजब का महीना है, हजरत अमीर मुआविया की वफात का महीना है। तो महीने की मुनासबत से अमीर मुआविया, जिन्हें अमीर
शाम के नाम से याद कहा जाता है। तुम्हारी रूह को मुखातब होकर के आपसे कह रहा हूं, आपके नाम लेने वालों ने, हजरत खालिद बिन वलीद के नाम लेने वालों ने बशरुल असद को रात के अंधेरे में निकलने पे मजबूर कर दिया। वो अपने बड़ों के पास चला गया। खालिद बिन वलीद अमीर मुआविया के नाम लेने वाले आज मुल्क के सामने सहाबा जिंदाबाद के नारे लगते नजर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, ये बात आगे बढ़ी। हमारे अहले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाले, गाड़ी में सफर करने वाले लोग थे, इदारों के लोगों, मेरी बात तवज्जो से सुनो। 16 लोगों को गाड़ी से निकाला, उनमें औरतें भी, मर्द भी, छोटे छोटे बच्चे। और पठानों की रिवायत के खिलाफ है। इस्लाम भी कहता है मैदान जंग में औरत आ जाए हाथ नहीं उठाना, बच्चा आ जाए हाथ नहीं उठाना, बूढ़ा आ जाए हाथ नहीं उठाना। और पख्तूनों की रिवायत भी यही है। मगर 12 चनार के शियों ने इस्लाम की हदों को भी पार कर दिया, पठानों की हदों को भी पार कर दिया। मर्दों को ज़िबा किया, औरतों को ज़िबा किया और छोटे छोटे बच्चों को यूं तड़पाया जैसे करबला के मैदान में तड़पाया था। मैं फिर इख्तिसार करते हुए आगे बढ़े। पारा चनार का एक इलाका है बग्गन, अभी उसका जिक्र हो गया। मौलाना ने इतना कहा बाजार जलाया, सिर्फ बाजार ही नहीं जलाया, तवज्जो आपकी मुल्क के इदारों के जिम्मेदारों, पाकिस्तान में कत्लो किताल तो होता रहा, लेकिन ये कभी नहीं हुआ था कि किसी का सर कलम करके उसको बुलंदी के ऊपर रखा जाए। ये पाकिस्तान में नहीं हुआ था। हमने इतनी बड़ी तहरीक देखी, ये नहीं हुआ था। क्या किया? अपनी वही याद ताजा की, हुसैन का सर भी कलम करके नेज़े पे लटकाया था। उससे मोहब्बत करने वाले एक डॉक्टर 70 साल की उम्र वाला उसका सर तन से जुदा करके पाकिस्तान की फौज की चौकी पे रख दिया। क्या मतलब था कि ये इससे मोहब्बत करने वाले फौज से टकराएंगे। फौज ने सर कलम किया। बग्गन के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी अजमत को सलाम, तुम्हारे सब्र को सलाम, तुम्हारे ज़बत को सलाम। उन्होंने चाहा था फौज से टकराएंगे, हमने सब्र किया। न पाकिस्तान से टकराए, न फौज से टकराए, न मुल्क के इदारों से टकराए और आगे बढ़े। ये किताबें पढ़ी हैं बुखारी शरीफ, दीगर किताबें। मैंने जो असली बात कहनी थी अभी कहने लगा। हजरात बड़े डरते हुए, अल्लाह से भी हमें डर लग रहा है। सवाल हो गया तो पता नहीं जवाब क्या देंगे। एक कुरान पाक कोई काफर जला दे, बाहर की दुनिया में पाकिस्तान की सारी जमातें सड़कों पे आती हैं। ठीक कह रहा हूं? एक कुरान पाक जलता है, सारे सड़कों पे होते हैं, एहतजाज होता है, सियासी भी मजहबी भी। वहां पर 500 के करीब कुरान पाक के नुस्खे जला दिए गए। पाकिस्तान के उलमाए किराम, मजहबी जमातों के जिम्मेदारान, मैं आपसे मुखातब हूं। तुम उस वक्त एहतजाज करते हो, मैं डरते हुए अदब के दायरे में रह करके एहतजाज इसलिए करते हो यहाँ पर्चा नहीं होगा, एहतजाज इसलिए करते हो आगे से गोली नहीं चलेगी, इसलिए सड़कों पे आते हो। यहाँ 12 चनार में
500 कुरान का नुस्खा जला दिया गया। तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई, हमीयत कहाँ चली गई, इल्म कहाँ चला गया। ये कुरान पढ़ाया करते थे, उसे जला दिया गया। कहाँ खामोश होकर के बैठे हुए हो जहां यही पढ़ाया जाता है। हजरत मुफ्ती साहब ने इनको ये पढ़ाया। आपने आने वाले वक्त में कोई वक्त आ जाए, मैं आपसे उम्मीद रखूंगा आप खामोश नहीं रहेंगे। मैदान में आना चाहिए, आना चाहिए। ये हुआ, मैं उस वक्त सऊदी अरब में था जब ये हालात हुए। पैगाम गया, मैं आ गया। ये भी अल्लाह का शुक्र है, जब इस मुल्क के हालात खराब होते हैं इनको हमारी जरूरत पड़ती है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये ड्यूटी हमारे जिम्मे लगती है और हम इसे खूबसूरत अंदाज में निभा करके दिखाते हैं। मैं आया, मैंने पारा चनार के अमायदीन से राब्ता किया, बुलवाया, मैंने उनसे बातें सुनी, फिर उनसे की, फिर मैंने जिम्मेदारों से बातें की। जंग बंदी का ऐलान मेरी मेहनत से, मेरी कोशिश से हुआ। मैंने बड़े साहब से कहा पहले जंग बंदी करवाओ फिर बात करेंगे, और ये भी आपके इल्म में ले आऊं। जंग बंदी की अपील शिया ने की है, सुन्नियों ने नहीं की। सुन्नियों ने नहीं कहा जंग नहीं होनी चाहिए, शिया ने कहा जंग बंदी करवाओ। वहां के सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो। मौलाना नदीम साहेब, वहां के सुन्नियों ने पारा चनार का जाने वाला रास्ता हजारों की तादाद में सुन्नी आकर के बैठ गए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना गुजर गया। चीखें निकली या नहीं निकली? चीखें निकली या नहीं निकली? वो बोलो तो सही। चीखें निकली, हाय हाय हो रही थी, मारे गए। मैंने कहा करो मातम, तुम्हारी किस्मत में मातम है, तुमने हाय हाय किया। एक बुजुर्ग का मुझे फोन आया, उसने कहा लुधियानवी साहेब हमने आपके तरीकों को कबूल कर लिया। मैंने कहा क्या मतलब है? कहने लगा ना गोली मारेंगे ना गोली खाएंगे। अच्छा क्या करोगे? कहने लगा बस अंदर से निकलने नहीं देंगे, बाहर से जाने नहीं देंगे। चीखें निकली या नहीं निकली? हाय हाय हुई। जब हाय हाय हुई, मर रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। मैंने कहा करबला में खाना तुमने बंद किया था, पानी तुमने बंद किया था, रब ने बदला यहां पर ले दिया। तुमने चीख चीख करके कहा हाय खाना नहीं है, हाय पानी नहीं है। जब तुम ये कह रहे थे तो पंजाब की वजीर आला ने एक जहाज सामान का भेज दिया, गवर्नर सिंध आ गया और दीगर लोग गए। जब ये हुआ तो मैंने इसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अल्लाह के फजलो करम से मेरी मेहनत मौलाना औरंगजेब फारूक की, मैंने इनको बीमारी की हालत में बुलवाया कि तकलीफ छोड़ो, इधर बड़ी तकलीफ है, वो भी चल करके आए। हम पेशावर पहुंच गए, उन लोगों के जख्मों पे मरह मरह करके कहा अपने आप को अकेले न समझना, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने ये कहा। अब वक्त मुझे सामने नजर आ रहा, बस आखिरी मेरे जुमले सुनिए। वहां पर अपेक्स कमेटी ने एक फैसला किया, उसकी बहुत सारी बातें हैं, मैं 2 बातें ला रहा। एक फैसले में है कि 2007 में जो सुन्नी पारा चनार से निकाले गए थे वो वापस जाएंगे। मैं आज इस इज्तिमा की वसातत से मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट के इदारों से, जिन्होंने वो फैसला किया उस पर अमल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर उसमें बात थी कि वहाँ दोनों फरीक जो हैं वो तमाम का तमाम असलहा जमा करवाएंगे। मैं आज के तारीख साथ इज्तिमा की वसातत से गवर्नमेंट पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, हम अहले सुन्नत की तरफ से मैंने इस्लामाबाद में ऐलान किया, अहले सुन्नत का जामन मैं हूँ। तुम जितना असला कहोगे मैं अहले सुन्नत से लेकर आपके पास आ जाऊंगा, मगर शिया का असला अगर तुम्हें वो नहीं देता और तुम ले ना सके,
जवाब दे तुम होगे, कल कोई नुकसान वाला होगा, जिम्मेदार तुम होगे। तुमने फैसला किया बिला इम्तियाज ऑपरेशन होना चाहिए। मैंने आले सुन्नत की तरफ से कहा हम ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हैं। शिया ने कहा हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ये दो मेन बातें थी। इसके ऊपर उन्होंने मुल्क में धरना दिया और धरना दे करके कहा हमारा ऑपरेशन भी नहीं होगा, हम असला भी नहीं देंगे। वो धरना दे करके बैठे। 1, 2, 3 दिन जब गुजर गए तो मैंने 30 दिसंबर को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देखी होगी। मैंने ऐलान किया, अभी मेरी घड़ी पे 3, उस वक्त 3 बजे थे। मैंने कहा इसको नोट करें सहाबी बरादरी, कल जब दिन के 3 बजे गए, अगर ये धरने खत्म ना हुए, शिया के 16 जगह पे हैं, मेरे 60 जगहों के ऊपर धरने होंगे। ऐलान किया, वो ना उठे, हमारे 60 जगहों पे धरने आ गए। और शिया कहते थे पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद। 24 घंटे गुजरे, भागे या नहीं भागे? 24 घंटों के बाद भागे। और ये जफर शहजाद जो कह रहा 2 मुक्के, बस 2 ही मुक्के लगे, भागता हुआ नजर आया। सुबह कहता था बम उड़ा दो, बम चला दो, हम बैठे रहेंगे। 2 मुक्के का करके बैठ न सका, भागता नजर आया। पाकिस्तान के हुक्मरानों, जो फैसले तुमने 12 चिनार कुर्रम में तुमने किए हैं, मैं आज के तारीख साथ इज्तिमा की वसादत से मुतालबा कर रहा हूँ। उन फैसलों के ऊपर अमल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर तुम अमल ना करवा सके, और शिया जारहियत बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। हमने इस मुल्क का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, इस मुल्क में रहने वालों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, परचम जलाने वालों का भी रास्ता रोकना है, पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहने वालों का भी रास्ता रोकना है। उसके लिए तुम इंडिया ईरान के इमा पर हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें करोगे। इंशाअल्लाह हजरत मुफ्ती साहब की मौजूदगी में जुमला कह रहा हूँ, तुम्हारी साजिशों को मैं पाँव की ठोकर मार करके हवा में उड़ा करके बताऊंगा। यह मुल्क सहाबा के नाम पर बना था, यहाँ सहाबा का नाम लेने वाला रहेगा। जिसका सहाबा से ताल्लुक नहीं है वो ईरान में जाएगा, वो पाकिस्तान में नहीं।